दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए। दर्शकों, कबीर साहब बहुत बड़े संत तो थे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और भक्ति काल के बहुत प्रभावशाली कवि थे। उन्होंने भक्ति काल आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी जो साखी है, दोहे हैं, शब्दावली है, बहुत प्रभावशाली है। उन पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं सदगुरु कबीर का ज्ञान प्रस्तुत करें लाकाबेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल, और बहुत सुंदर प्रवचन, सुंदर वाणी में प्रस्तुत करें आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज। और उसके बाद बहुत सुंदर भजन का रसास्वादन करेंगे। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम, श्री सत्यपुरुषाय नमः। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, इस कार्यक्रम में आप सबको नमन, आप सबके लिए सादर साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म की ऊंचाइयों की बात करते हैं, जहाँ पर कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है और इसी प्रकार से वैराग्य का भी योग है। इन चारों को सदगुरु कबीर साहब ने जोड़ करके एक ऐसा जीवन प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। वह घर में रह करके अपनी आत्म साधना कर सकता है, परिवार का भरण पोषण कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है और साथ साथ अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूर्ण कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। इन जो चार योग की बात सदगुरु कबीर साहब करते हैं, कर्म योग, वैराग्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनके माध्यम से कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि हमको किसी भी प्रकार से पूर्ण कर लेंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने एक श्रृंखला बनाई कि कौन इसको कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक अनेक कामनाएं हैं, अर्थात कामनाएं ऐसी हैं कि एक कामना पूर्ण नहीं हुई और चार और उत्पन्न हुए। जैसे सागर की लहरें एक किनारे की ओर आती हैं, उसके पीछे और कितने अनंत लहरें जुड़ी हुई होती हैं। अगर मन इसी प्रकार से भाग रहा है तो कहते हैं कि यह भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके बाद क्रोध यदि हम अपने ऊपर करते हैं, अपने अपकर्मों के लिए करते हैं, तो क्रोध हमारे लिए सकारात्मक है। किंतु अगर हम क्रोधी भाव बना करके दूसरों को केवल समस्या पैदा करते हैं तो ये क्रोध भी भक्ति के मार्ग के लिए बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा ही है लालच, जो हमारे पास में है, अगर हम उसके द्वारा संतुष्ट नहीं हैं तो हम दूसरे की वस्तुओं को देख करके लालच करेंगे। हमारे मन में कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, और संतोष का न आना, असंतोष होना, लालची होना, यह भक्ति के मार्ग में बाधा है। और इन तीनों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति का मार्ग देखने में तो बहुत सहज लगता है कि हम मंदिर जाते हैं या घर में बैठ करके ध्यान करते हैं या जाप करते हैं, लगता है कि बहुत सरल है, सहज है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति के मार्ग में जो समर्पण का भाव होता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये जो समर्पण का भाव है, ये एक सहज नहीं है, कहने की बात नहीं। जब समर्पण की बात आती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं अहंकार आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस पद में हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं सुंदर हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं बलवान हूँ। अनेक अनेक प्रकार के अहम भाव आ जाते हैं और वह भक्ति के मार्ग के लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कौन कर सकता है भक्ति, तो उसके लिए बताते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जिसे जाति का अहंकार नहीं है, वर्ण का अहंकार नहीं है, कुल का अहंकार नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार के जीवन में अहंकार नहीं है, वह भक्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति के लिए ये जो हमारे अंदर की कामनाएं हैं बहुत बड़ी बाधा करती हैं। और कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, हीरा खोया हाथ से जन्म गंवाया बाद।
ये जो अनमोल मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए एक हीरा के समान है, डायमंड के समान है, और इसको हम खो देते हैं इन अपकर्मों की ओर अपने मन को लगा करके अपने जीवन को खो देते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए जो हमने भजन का चयन किया है, करो रे वंदे वादिन की तदबीर, सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा भजन, जिसमें कबीर साहब ने इस मृत्यु के बाद जो इस जीवात्मा का रूप होता है, जीवात्मा को जो सहन करना पड़ता है, इसके बारे में इस भजन में बताया गया है। लाल खंभ पर देत ताड़ना, सहे न सके शरीर, मार मुदगर प्राण निकारे, नयनन भर आवे नीर। अर्थात जब एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में शुभ कर्म नहीं किया, उसको जो यम के दूत हैं वो आकर के ले जाते हैं और उसे नरक ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं। और वहाँ पर क्या दंड देते हैं, कहते हैं वहाँ जो खंभे बने हुए हैं जहाँ पर इन जीवात्माओं को बांध करके मारा जाता है मुदगर से, वो लाल रंग के बने हुए हैं। इसी प्रकार से ये जो संसार है एक कामिनी के रूप में है, एक माया के रूप में है, और जो ऐसी श्रृंगार की हुई है कि हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे स्पर्श के जो भी अंग हैं, इनको जब देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो कभी कभी उसमें आसक्त हो जाते हैं, और ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि लगता है शायद इसी के साथ हमारा पूरा आगे का समय बीतेगा। लेकिन एक न एक दिन ये सभी के सभी छूट जाते हैं, और हमें अपने कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, हम अपने कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद की जो यात्रा है, जो हम अपने जीवन में कर्म किए हैं, वही हमारे साथ संचित कर्म के फल हमारे साथ जाते हैं। भव सागर की राह कठिन है, नदिया गहीर गंभीर, नावन बेड़ा लोग घनेरा, खेवन हार बेपीर। खेवनहार को बेपीर सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा क्योंकि वह यह नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति धनवान है, रूपवान है, गुणवान है, पर किस पद पर बैठा हुआ, उसके लिए सभी नाविक एक समान है। अर्थात वो जो यम के दूत हैं, वो कभी नहीं देखता कि ये जो जीव जो हमारे साथ जिसको हम ले जा रहे हैं वो क्या था पहले, मरने के पहले, वो सबको ले जाता है। और जो वहाँ वो जो चित्रगुप्त हैं या यमराज हैं, उनके जो भी इससे जुड़े हुए कर्म हैं, हर व्यक्ति के कर्म का लेखा जोखा वो रखते हैं और उसके अनुसार उनको दंड दिया जाता है। इसलिए कभी भी हमें इन पदों के बारे में, अपने रूप गुण सौंदर्य के बारे में अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा में एक दो नहीं, उस नाव में बैठने वाले लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग हैं, और उनके लिए सभी एक समान हैं। इसलिए साहब अंत में कहते हैं, जब यमराजा पकड़ी मंगावें, पावन पड़े जंजीर। जंजीर का अर्थ जिस प्रकार से एक अपकर्म करने वाले व्यक्ति को हमारे पुलिस के जो लोग होते हैं उनको हथकड़ी पहना करके जेल ले जाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, इसी प्रकार से एक दिन हमें भी अगर हमने अपने जीवन में अपकर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, तो यमराज हमें भी एक दिन इसी प्रकार से पाँव में जंजीर बांध करके ले जाएंगे। यद्यपि वो पाँव भी अदृश्य होगा, निर्गुण रूप होगा, और वो जंजीर भी अदृश्य रूप होगा, क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो तो इसी संसार में रह जाएगा, जिसे हम जलाएं, गाड़ें या उसको प्रवाहित करें जल में, लेकिन जो हमारा जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ता है। इसलिए साहब कबीर कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब न करो तकसीर। तकसीर का अर्थ होता है अशुभ कर्म, अपने जीवन को अशुभ कर्म से बताएं। आज का ये जो भजन है प्रस्तुत है, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। सभी को धन्यवाद। यो लोकेन्दु समोयमाश्रितवती कीर्तिः सुधा संदिनी, ये नाकारिकृतिः सुबीजकनिभा, यस्मै जनाः संस्पृहा, यस्माज्ज्ञाननदे विनिर्गतवती, यस्योपकारो महान्, यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः, पायात् कबीरः सनः। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। भक्ति बिगारी कामिया इंद्रिय केरे स्वाद, भक्ति बिगारी कामिया इंद्रिय केरे स्वाद। हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। श्री सद्गुरुवे नमः।
करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। लाल खंब पर देत ताड़ना सह न सकै शरीर, लाल खंब पर देत ताड़ना सह न सकै शरीर। मार मुदगर प्राण निकारे, मार मुदगर प्राण निकारे, नयनन भर आवै नीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। रंग महल एक कामिनी बैठी कर सिंगार गंभीर, कर सिंगार। रंग महल एक कामिनी बैठी कर सिंगार गंभीर। दौलत दुनिया माल खजाना, दौलत दुनिया माल खजाना, संगन जात शरीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। भवसागर की राह कठिन है, नदिया गहिर गंभीर। भवसागर की राह कठिन है, नदिया गहिर गंभीर। नावन बेड़ा लोग घनेरा, नावन बेड़ा लोग घनेरा, खेवन हार पीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। जब यम राजा पकड़ी मंगावे पावन पड़े जंजीर, जब यम राजा पकड़ी मंगावे पावन पड़े जंजीर। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब न करो तकसीर। करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। जय सत्यनाम जय तो सत्य कबीर। तो दर्शकों को बताइए कैसा लगा कार्यक्रम आपको। आशा है हर बार कुछ नए विचार आप प्राप्त करते हैं, और अगर उन सब विचारों को सुनते हैं तो उन्हें आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, तभी आप ये कार्यक्रम देखकर आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो ऐसा एक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर पुनः हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को नमन है। बंदगी साहब बंदगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में